हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदं नमः। अभी हम लोगों ने जो हिंदू संस्कृति में श्रेष्ठ उत्सव मनाए जाते हैं उनमें से एक दीपक उत्सव दीपावली मनाई। दीपावली के लिए अनेक कथा कहानियाँ प्रचलित हैं। भगवान राम जी अमावस्या के दिन जिस दिन दीपिकोत्सव होता है उस दिन अयोध्या में वापस आए थे, तो सब जगह दीप जलाए गए। और इसके अलावा बहुत प्रचलित जो मान्यता है वो ये कि महालक्ष्मी भगवती महालक्ष्मी का जन्मदिन भी इसी को माना जाता है। और उस नाते क्योंकि वो वैभव की देवी हैं, तो बड़ी प्रसन्नता से पूरी सजावट धजावट के साथ उनके इस जन्म दिवस को मनाया जाता है। आज हम चर्चा उसकी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इस बार का पथिक संदेश पत्रिका का अंक छपा हुआ है उसमें एक विशेष लेख दीपावली उत्सव के संबंध में छपा हुआ है। पथिक संदेश पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है जो हमें छोटे सूक्ष्म रूप में गूढ़ जो हमारे कथाएं हैं उनको हमारे सामने रखते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता। बहुत लंबे चौड़े लेख नहीं होते, छोटे छोटे लेख होते हैं। आज जिस लेख की हम चर्चा करने वाले हैं वह है महालक्ष्मी जी ने गृहस्थाश्रम में रहने वाले हम जैसे गृहस्थ लोग हैं उनके संबंध में क्या कहा है। तो ये महाभारत के दान पर्व का एक प्रसंग भगवती रुक्मणी और भगवती महालक्ष्मी के बीच जो संवाद है उसका उद्धरण पथिक संदेश पत्रिका में छपा हुआ है। हम इससे पहले आगे बढ़ें, आप लोगों से अनुरोध है कि पथिक संदेश लेख पाठन अभियान में आप अपना सहयोग करें और स्वयं इसके प्रत्येक अंक को देखें, सुनें और आगे भी प्रेषित करें। आज का जो अंक हम पाठन शुरू करते हैं, स्तंभ है दीपावली पर्व। रुक्मणी और महालक्ष्मी संवाद में गृहस्थाश्रम के क्या गुण बताए गए हैं। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी सभी घरों में प्रवेश करती हैं और जो स्थान उन्हें भा जाए वहीं पर निवास करती हैं। महाभारत में कथा है कि एक बार देवी रुक्मणी ने लक्ष्मी जी से पूछ लिया कि आप किस किस घर में निवास करती हैं और कौन से घर आपको पसंद नहीं हैं। इस पर माँ लक्ष्मी बताती हैं, वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने अक्रोधने देवपरे कृतज्ञे जितेन्द्रिये नित्यमुदीर्ण सत्त्वे स्वधर्मशीलेषु च धर्मवित्सु वृद्धोपसेवानिरते च दान्ते कृतात्मनि क्षान्तिपरे समर्थे क्षान्तासु दान्तासु तथा बलासु वसामि नारीषु पतिव्रतासु कल्याणशालासु विभूषितासु। महाभारत के दान पर्व का ये प्रसंग है। इसका अर्थ है माँ लक्ष्मी उन घरों में निवास करती हैं जहाँ पुरुष सौभाग्यशाली, निर्भीक, सच्चरित्र और कर्तव्यपरायण हैं, जो अक्रोधी, भक्त, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, सत्व संपन्न होते हैं, जो धर्मज्ञ और गुरुजनों की सेवा में सतत निरत रहते हैं। जिन घरों की महिलाएं ऐसी हों कि जिनको देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है, जो शीलवती हों, सौभाग्यवती हों, गुणवती, पतिपरायणा, सबका मंगल चाहने वाली, सद्गुण संपन्न हो, माँ लक्ष्मी
उनके घरों में निवास करती हैं। आगे लिखा हुआ है, लक्ष्मी किन पुरुषों को छोड़ चली जाती है, इस बारे में देवी बताती हैं। ना कर्मशीले पुरुषे वसामि न नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने न भिन्न वृत्ते न नृशंसवर्णे न चापि चीरे न गुरुस्वसूये चाल्पतेजो बलम सत्त्वमानाः क्लिशयन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र न चैव तिष्ठामि तथा विधेषु नरेषु संगुप्त मनोरथेषु। महाभारत के दान पर्व का श्लोक है। इसका अर्थ है, जो पुरुष अकर्मण्य, नास्तिक, वर्णसंकर, कृतघ्न, दुराचारी, क्रूर, चोर और गुरुजनों के दोष देखने वाले हों, उनके घर में माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। जिनमें तेज, बल, सत्व और गौरव की मात्रा बहुत थोड़ी हो, यानी तेज क्षीण, बल क्षीण, सत्व और गौरव की मात्रा भी नहीं हो, जिसमें जो हर बात पर खिन्न हो उठते हैं, जो मन से दूसरा भाव रखते हैं और ऊपर से और दिखते हैं, ऐसे मनुष्यों के घरों में लक्ष्मी निवास नहीं करती। आगे लक्ष्मी को कौन सी महिलाएं पसंद नहीं, उसमें लिखा है, प्रकीर्ण भाण्डामनवेक्षकारिणीं सदा च भर्तु प्रतिकूलवादिनीं परस्य वेश्माभिरतामलज्जा मेवन् विधां तां परिवर्जयामि पापाम चोक्षामवलेहिनीं च व्यपेति धैर्यां कलहप्रियां च निद्राभिभूतां सतं शयानां मे विधां तां परिवर्जयामि। महाभारत के दान पर्व का ही ये है। इसमें इसका अर्थ है, जो महिलाएं अपने घर के सामान की चिंता नहीं करती, बिना सोचे विचारे काम करती हैं, पति के प्रतिकूल बोलती हैं, पराये घर से अनुराग रखती हैं, निर्लज्ज, पाप कर्म में रुचि रखने वाली हैं, अपवित्र, चटोरी हैं, अधीर, झगड़ालू तथा सदा सोने वाली हैं, ऐसी स्त्रियों के घर को लक्ष्मी छोड़ जाती हैं। तो ये बहुत रोचक जो लेख मुझे लगा कि मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूं। माँ लक्ष्मी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं, बनाए रखें। पर इन सद्गुणों के साथ जिनको इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है, यदि उन सद्गुणों के साथ हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करें तो निश्चित ही जो भी हमें वैभव प्राप्त होता है वह शांतिकारक, आनंददायक ही रहेगा। परंतु जो वर्जित गुण हैं, अवगुण हैं, अगर उनका अवलंबन हम लेते हैं तो निश्चित रूप से भले ही संपत्ति हो किसी के पास, परंतु वह आनंददायक, सुखदायक नहीं हो सकती है। तो एक छोटी सी बात है, एक सीख है जो हमने सीखनी चाहिए। ऐसे ही किसी और अंक के साथ, लेख के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, किसी अन्य ज्ञानवर्धक लेख को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।